रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुखसौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमामि। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्णाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। वृंदावन बिहारी लाल की श्री गिरिराज महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सुत सौनकादि ऋषि की जगद्गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की सर्व संत वैष्णव भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम हर 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 महादेव। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे ताली बजाते हुए गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हरिशरणं 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 हरिशरणं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा
संक्षेय कल्याण गुणगण निलय कल्याणई कतान परमानंद गंग चिन्मुक्ति दया सिंधु कृपा सिंधु वात्सल्य सिंधु शरणागत वत्सल अखिल हे प्रत्यनी भक्तवांछा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंद वर्धन ब्रजजन प्राण संत भक्त हृदय सार सर्वस्व हृदयेश्वर सर्वेश्वर प्राणेश्वर प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की असीम कंपा से भगवन नाम रूप लीला के परम रसिक श्रोता श्रेष्ठतम वक्ता आशुतोष अवडदानी भूत भावन भगवान शिव की भावमयी समुपस्थिति में भगवन नाम रूप लीला के परम रसिक श्रोता श्रेष्ठतम वक्ता संत भक्तों के सदा सदा रक्षक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी समुपस्थिति में प्रिया प्रीतम की दिव्य केलिक क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन के इस यमुना पुलिन में स्थित धीर समीर में धीर समीर विहारी विहारिणी जू की महती कृपा से उनकी चरण सन्निधि में समस्त पूर्वाचार्यों की भावमयी समुपस्थिति में 12 वर्ष में आने वाला इस दिव्य भव्य वैष्णव महाकुंभ के पावन अवसर पर भक्त प्रवर निकुंजवासी पंडित श्री मदन मोहन शर्मा जी की पुण्य स्मृति में सतपुत्र की पात्रता है। पंडित जी ने अपने भाइयों अपनी बहनों के सबको एकजुट करके दिव्य भव्य कुंभ में अपने पूज्य पिताजी के निमित्त इस आयोजन को रखा। आज सप्तम दिवस है, विश्राम का दिन है। कल हम लोगों ने रुक्मिणी मंगल तक की चर्चा करी। बड़े आनंद से भगवान रुक्मिणी जी के संग द्वारिका में निवास करते हैं। कालांतर में रुक्मिणी जी के गर्भ से एक पुत्र को प्रकट किया जिनका नाम प्रद्युम्न हुआ। सम्रासुर नाम के दैत्य ने उनको प्रसूति गृह से उठाकर के समुद्र में फेंक दिया। सुखदेव जी कहते हैं कामस्तु वासुदेवांसः दग्धः प्राग रुद्र मन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रतिपद्यत। ये कामदेव के ही अंशभूत थे प्रद्युम्न जी। सम्रासुर के समुद्र में फेंकने के पश्चात भी प्रद्युम्न जी का कुछ नहीं बिगड़ा। आज ये चरितार्थ कहावत सत्य हो गई। जाकू राखे साइया मार सके नहीं कोई, बालन बाको कर सके जो जग बेरी होए। मछली निगल गई बालक को। मछुआरों ने मछली पकड़ी और सम्रासुर की रसोई में भेज दी क्योंकि मत्स्याहारी था। मछली के पेट को चीरा तो चमचमाती हुई नीलमणि के समान अंग कांति वाले बालक प्रकट हुए।
महायोगिनी रति ने नेत्रबंद करके देखा, ये तो मेरे प्रियतम कामदेव हैं। कथा आपने सबने सुन रखी है। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गया। रति बेचारी बड़ी दुखी हो गई। मेरे पति कामदेव देवताओं का काम बनाने के लिए आपकी समाधि खोलने के लिए आए थे। काम तो देवताओं का बनाना था, आपने भस्म कर दिया भगवान। अब मैं बिना पति के कैसे रहूं? भगवान शिव ने कहा, देवी रति, मैंने तुम्हारे पति को भस्म जरूर किया है लेकिन मारा नहीं है। आप कहेंगे ये कैसी विचित्र सी भाषा है, भस्म करना और मारना कोई अलग अलग होता है क्या? भगवान शिव ने कहा, भस्म मारने का तात्पर्य है व्यक्ति का नामो निशान मिट जाए, अस्तित्व मिट जाए। लेकिन तुम्हारा पति तो अब और ताकतवर हो गया। पहले तो एक शरीर वाला था, जहां चाहता था वहां अपना प्रभाव जमाता था, और अब तुम्हारा पति अनंग हो गया, बिना शरीर वाला, न अंगः अनंगः। अब तो व्यापक होकर के वो अपना प्रभाव छोड़ेगा। आप लोगों ने भी कामदेव को देखा नहीं होगा कैसा है, बिना शरीर वाला है, काला पीला गोरा नीला, किसी ने नहीं देखा ना। लेकिन ऐसा कौन प्राणी है जिसको कामदेव से पल्ला पाला नहीं पड़ा हो? चींटी से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत ये सबके भीतर विराजमान रहता है। इसका एक नाम है स्मर, भीतर से ही पैदा हो जाता है। स्मरण किया नहीं, कामदेव प्रकट हुआ नहीं, और ज्यादा ताकतवर हो गया है। रति ने कहा, भगवान मुझे तो शरीर वाले पति की आवश्यकता है, व्यापक पति से मेरा काम बनने वाला नहीं है। भगवान शिव ने कहा, श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप से तुम्हारे पति का जन्म होगा, नाम प्रद्युम्न होगा। संबरासुर का वध करने आएंगे, तुम वहीं जाके छुप जाओ। उस समय से आज तक रति वेश बदल करके छुपी हुई थी अपने पति की प्राप्ति की इच्छा से। आज कामदेव को छोटे बालक के रूप में प्राप्त करके रति खुश हो गई। छुपा लिया अपनी माया के प्रयोग से, शस्त्र और शास्त्र की विद्या में पारंगत किया। जब वह 16 वर्ष के हो गए तो रति उनको तिरछी चितवन से दिखने लग गई। प्रद्युम्न जी को बहुत अच्छा नहीं लगा। प्रद्युम्न जी ने नजर झुकाई और कहा, देवी मातृभाव मतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। जैसे कोई प्रेयसी अपने प्रीतम को प्रणय प्राप्ति की इच्छा से निहारे, वैसे आप मुझे निहारने लगी हो, ये उचित नहीं है। आप कहेंगे कैसे पहचान लिया? बोली तो कुछ नहीं थी, केवल देखा ही तो था। देखिए, दृष्टि से सृष्टि है, नजर से पता चल जाता है प्रेमी की नजर है कि दुश्मन की नजर है। आप किसी अपने प्रेमी से भारी नाराज हो जाओ और गुम्म हो जाओ, बोलो कुछ मत, बिल्कुल, फिर भी प्रेमी समझ जाता है कि नहीं? कई बार तो पूछता है वो प्रेमी, क्यों भाई नाराज हो गए क्या? तो बनावटीपनों की भाषा लोग बोलते, बोले नहीं नहीं हम बिल्कुल नाराज नहीं है। तुम्हें किसने बताया? तो प्रेमी कहता है, बताया किसी नहीं है, आज तुम हमें दुश्मन की तरह देख रहे हो तो पता नहीं चलेगा। नजर का खेल है सब। रति ने प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आप मुझे मां न कहें, भगवान नारायण सुतः संबरेणा हृतो गृहात् अहम तेधिक्रा पत्नी रति कामः भवन प्रभो। आप मेरे नित्य शाश्वत प्रियतम भगवान कामदेव हैं, मैं आपकी अधिकृता नित्य सिद्ध पत्नी रति हूं। संबरासुर उठा के ले आया था, आप इसका वध करें। अपने पूज्य माता पिता श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के चरणों में पधारे। संबरासुर का वध किया प्रद्युम्न जी ने और द्वारिका पधारे। बड़ा आनंद हुआ द्वारिका में। सत्राजित ने श्री कृष्ण को मणि चोरी का कंक लगाया, झूठा साबित हो गया। भयभीत होकर के संकोच में पड़ करके अपनी बेटी सत्यभामा श्री कृष्ण को ब्याह दी।
मणि के ही सिलसिले में भगवान खोज करते हुए निकले तो वह मणि जामवंत जी महाराज के पास मिली। उस मणि के चक्कर में भगवान और जामवंत जी महाराज का 28 दिन तक युद्ध चला। भगवान ने घायल किया मुख के प्रहार से जामवंत जी को। जामवंत जी महाराज ने अपनी बेटी सत्यभामा श्री कृष्ण को ब्याह, जामवती श्री कृष्ण को ब्याह दी। ये भगवान की तीसरी पटरानी भई। विचरण करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन जमुना जी के किनारे टहल रहे थे। जमुना जी ने एक सुंदरी कन्या को तपस्या में लगे देखा। अर्जुन ने पूछा, देवी तुम्हारा परिचय? उस सुंदरी ने कहा, कालिंदी साक्षाता साम यमुना जले, मैं कलिंद गिर नंदनी हूं, लोग मुझे कालिंदी जी कहते हैं। यमराज मेरे भाई होने के कारण दूसरा मेरा नाम यमुना जी है। विष्णुम वरिण्यम वरदम तपः परमा स्थितः, श्री कृष्ण को प्रियतम पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन किया और जमुना जी और श्री कृष्ण का विवाह कराया। ये यमुना जी श्री कृष्ण की चौथी पटरानी है। बड़ी महिमा है जमुना जी की। जैसे गंगा जी श्री कृष्ण के नारायण के चरणों से प्रकट हुई हैं, इसलिए उनका नाम है विष्णुपदी। नारायण के चरणों से प्रकट होने वाली विष्णुपदी। जमुना जी भगवान के श्रीअंग से पैदा भई हैं, जुगल के स्वेद से प्रकट भई हैं, इसलिए जमुना जी की महिमा बहुत ज्यादा है। एक बार अकबर के शासन में अकबर ने ही सनातन धर्म के समस्त विद्वानों को एकत्रित किया और प्रश्न रखा कि आप सनातन धर्मावलंबी नदियों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हो। कोई कहता है एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास, कोई कहता है गंगे तब दर्शनान मुक्ति ही, कोई कहता है जमुना जी। तो गंगा जी बड़ी हैं कि जमुना जी बड़ी हैं, ये बताओ। सब विद्वान एकत्रित भये, अपने अपने भावों को सबने कहा। अंत में उस समय श्रीधाम वृंदावन में श्रीपाद जीव गोस्वामी जी महाराज विराजमान थे। जीव गोस्वामी जी महाराज बड़े उद्भट विद्वान, उन्होंने 60 संदर्भ लिखे। 60 संदर्भ, इतना अद्भुत लेखन था और इतना अद्भुत वैदुष्य था श्रीमद जीव गोस्वामी जी का कि इस हाथ से व्याकरण संबंधी और इस हाथ से भक्ति संबंधी ग्रंथ को एक संग लिखा। उन्होंने एक हरिनामामृत व्याकरण भी लिखा है। कुछ वैष्णव विरक्त साधु थे, उन्होंने एक दिन प्रणाम किया और कहा, गोस्वामी पाद, हमें पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं है। क्यों नहीं है? बोले शब्द भले ही ब्रह्म हो लेकिन झटित भगवान का नाम उसमें नहीं है। शब्द तो ब्रह्म ही है। अब उसमें हलंत्यम सूत्र पाणिनीय व्याकरण का है। उपदेश अनुनासिक वृद्धिरादेश। अब इन सूत्रों में भगवान का नाम तो कई दर्शन हो नहीं रहा है। पाणिनीय जी ने 4000 सूत्र लिखे व्याकरण के, पाणिनीय अष्टाध्यायी के रूप में। इच्छा होती है कि हम पढ़ें व्याकरण, लेकिन भगवान नाम इसमें प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, इसलिए हमारी पढ़ने में अरुचि हो रही है। ऐसा अगर व्याकरण होता जिसमें प्रत्येक सूत्र में भगवान का नाम उच्चारण होता तो हम व्याकरण पढ़ते। जीव गोस्वामी जी महाराज भगवान के अनन्य प्राण प्यारे भक्त। भक्तमाल में तो नाभाजी कहते हैं, जीव गोस्वामी सर गंभीर, गंभीर सरोवर जैसे होती है ना, ऐसे भक्ति में अत्यंत गंभीर सरोवर के समान श्रीमद जीव गोस्वामी जी थे। तो उन्होंने फिर हरि नामामृत व्याकरण रचा। अब सूत्र है,
उकालो झरस्व दीर्घ पुलुतः ऊष्य 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 वह वाम काल एव कालो। ये सूत्र हरस्व दीर्घ पुलुत संज्ञा करना है। तो अब संज्ञा के बिना तो बढ़ेगा कैसे? तो श्री हरिनामामृत व्याकरण के रचयिता श्रीमद जी गोस्वामी जी ने लिखा वामनो हरस्व। हरस्व संज्ञा करनी है। वामन भगवान का स्मरण किया उन्होंने, क्योंकि तम बटुम वामन दृष्टवा, वामन जी छोटे से थे। तो हरस्व संज्ञा होगी तो वामनो हरस्व। और दीर्घ संज्ञा करनी हो तो बोले दीर्घो त्रिविक्रम, वही दीर्घ हो गए तो त्रिविक्रम हो गए। तो हर सूत्र में इन्होंने भगवान का नाम लिया। ऐसे अद्भुत विद्वान जीव गोस्वामी जी। सम्राट अकबर ने जीव गोस्वामी जी को वृंदावन से बुलाया कि आप निर्णय करिए। कुछ विद्वान गंगा किनारे के, कुछ जमुना किनारे के। तो जीव गोस्वामी जी महाराज ने 7 दिन लगातार गंगा जी की महिमा का प्रतिपादन किया। अब तो सब विद्वानों ने निर्णय कर लिया कि महिमा तो गंगा जी की ही ज्यादा है। हम लोग तो गंगा की महिमा गा ही रहे थे, लेकिन जमुना किनारे वाले महात्मा भी गंगा जी की ही महिमा गा रहे हैं। इससे सिद्ध हो गया सबसे ज्यादा महिमा गंगा जी की है। उन्होंने प्रवचन को विश्राम करते करते सभी विद्वानों से पूछा, इतनी 7 दिन से जो महिमा कही है गंगा जी की हमने, वह गंगा जी भगवान नारायण का चरण का धूमन है। और जिस पतित पावनी श्री कृष्ण प्रिया भगवती प्रेम रूपा रसरानी जमुना जी के किनारे ये दास रहता है, वह श्री कृष्ण की चौथी पटरानी है। तब आप ही बताओ कि चरण के धूमन की महिमा ज्यादा है कि पटरानी की महिमा ज्यादा है? महाराज ताली बज गई और सबने कहा कि महाराज एक बात में आपने निर्णय कर दिया, चरण के धूमन से ज्यादा महिमा पटरानी की होती है, तो गंगासी से भी ज्यादा महिमा जमुना जी की है। चौथी पटरानी है श्री कृष्ण की। उज्जैन के राजा बिंद अनुबिंद दोनों ने दुर्योधन के संग में विवाह निश्चित किया। बारात लेकर के पहुंच गए दुर्योधन, भगवान भी पहुंच गए। स्वयंवर रखा गया था। स्वयंवर में सुंदर सी माला कन्या के हाथ में दी। नाम का स्वयंवर था। कह दिया था कन्या से कि स्वयंवर का अभिनय करना है केवल, बाकी जयमाला तो दुर्योधन के ही गले में डालनी है, क्योंकि वही तुम्हारा दूल्हा है, विवाह निश्चित हुआ है। जो आ गया भैया कहकर के मित्र वृंदा जी जयमाला लेकर के चली। 2, 4, 6, 10 सिंहासनों के बाद में श्री कृष्ण का सिंहासन आया। जैसे ही त्रिभुवन सुंदर को देखा कि देखती रह गई। कर्णांत दीर्घ नयन है जिनके बड़े बड़े, खिंची हुई कान के समान जिनकी भौहें हैं, उन्नत ललाट, काले काले घुंघराले केस, करोड़ों करोड़ों बिंबा फलों की लालिमा को लज्जित करने वाले लाल लाल ओष्ठ, लाल लाल गुलगोल कपोल, सुंदर नासिका। हमारे ठाकुर का मुख ऐसा अद्भुत है कि जो देखे सो देखता ही रह जाए। डोलो तो है नंद को कुमार नाए डीठ पड़ियो। संतों ने कहा नंद नंदन को जब तक तूने नहीं देखा, भले ही कहीं नजर को देख घुमारे, और एक बार अगर तुझे प्रीतम श्री कृष्ण दिख गए तो तेरी नजर फिर कहीं टिकेगी नहीं इनके अलावा, बस इन्हीं में टिक जाएगी। अब तो मित्र वृंदा जी मन ही मन अपने भाइयों को धिक्कार रही हैं। हाय हाय, सर्वेश्वर श्री कृष्ण के होते हुए मैं एक मरणधर्मा धूर्त स्वभाव के दुर्योधन के गले में जयमाला डालूं, ये मेरा दुर्भाग्य होगा। अपनी भाइयों की आज्ञा भूल गई और मित्र वृंदा जी ने जयमाला श्री कृष्ण के गले में डाल दी। अच्छा, जैसे जयमाला डली ना, भगवान के 4-10 प्रेमी तो थे, उन्होंने ताली बजा दी। होता है ज्यादातर माला पहना हो तो लोग ताली बजा देते हैं। अच्छा, भगवान के 4-6 प्रेमियों ने ताली बजाई ना, तो कुछ लोगों ने देखा देखी भी बजा दी, क्योंकि ताली बजाने वाला काम देखा देखी भी बहुत होता है। इसलिए बड़े बड़े जो नेता वेता होते हैं ना,
वो 150 लोग संग में रखते हैं अपने, और कोई घोषणा करी नहीं कि ताली बजी नहीं, और जो 2-5 हजार जनता रहती है ना, उसको लेने इससे कोई मतलब नहीं किस बात पे बज रही है ताली, वो तो देखा देखी ताली बजा देते हैं। तो भगवान के 4-6 प्रेमियों के ताली बजने पर 100-200 ने ताली बजाई। चलो 100-200 ने बजाई तो बजाई, दुर्योधन ने भी ताली बजा दी, जो दूल्हा बन के सज के आया था उसने बजाई, और दुर्योधन के साले जिन्होंने विवाह तय किया था बिंद अनुबिंद, उन्होंने भी ताली बजा दी। अब भैया ताली सबने बजा दी, तो आप लोग क्यों हाथ बांधे बैठे हो, तुम लोग भी बजा दो। सबने ताली बजाई। अब दुर्योधन ने पूछा बिंद से, किस बात पे ताली बजी? अरे बोले तुमने बजाई इसलिए हमने बजाई, हमें बात का पता नहीं है किस बात पे ताली बजी। तब तक सेवक ने कहा हुजूर अब तो बज गई, माने कन्या ने जयमाला डाली और आप दोनों ने ताली बजा दी, माने स्वीकृति दे दी। अब तो बेचारे दुर्योधन की आभासी उतर गई। दूल्हा बन के आया था सज के, आशा लेके दुल्हन लेके लौटूंगा। उसके बगल में बैठा था शिशुपाल। शिशुपाल ने चुटकी लेते हुए धीरे से कहा, कहो मित्र कैसी रही? जैसी हमारी रही वैसी तुम्हारी रही। दूल्हा बन के तो हम भी गए, लेकिन दुल्हन हमें नहीं मिली, वैसे ही तुम्हारे संग में हुआ। हरिशरणम। अयोध्या नरेश महाराज नागनिज थे, उनकी बेटी थी नागनिजिति। अच्छा, इनका नागनिजित नाम। बाबा वहां बैठ लो सोफा पे आ। जैसी इच्छा आपकी। ये बड़े पुराने बाबा हैं। नागनिजित महाराज का नाम नागनिजित क्यों पड़ा? वेद बहिष्कृत लोगों को कहा है नंगे, जो वेदिक मर्यादा न माने वो नंगे हैं। एक हमारी ब्रज की कहावत है तो थोड़ी भद्दी सी, बोले नंग बड़े हो तो नहीं सकते, लेकिन कहावत हो गई। परमेश्वर से बड़ा तो कोई है ही नहीं उनके अलावा। लेकिन नंग बने में वो जब आ जाएं तो कौन सी हद पार कर दें, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए लोगों ने कह दिया नंग बड़े। जो बात नहीं रुचिती ना पंडित जी, वो हमारे मुख से निकलती नहीं है, पता नहीं। अब परमेश्वर से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, ये हमारे हृदय में बैठी है बात। वेद बहिष्कृत लोगों को उन्होंने अनुशासन किया और वैदिक मार्ग पर लगाया, प्रेम से, सौहार्द से, और नहीं लगे तो अनुशासन से। उनकी बेटी बड़ी सुंदरी, 7 बैल पाल रखे थे उन्होंने। घोषणा करा दी, इन 7 बैलों की नाक में जो नकेल डाल देगा वह मेरी पुत्री का पति होगा। बड़े बड़े राजा गए, कोई सफल नहीं हो पाया। द्वारकाधीश से प्रणाम करके प्रार्थना की है। द्वारकाधीश अयोध्या पधारे। पहले तो सरयू जी में डुबकी मारी। सरयू जी की भी बहुत महिमा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तो कहते हैं सरात वृत्ता सरयू। सृष्टि की सबसे पहली नदी का नाम है सरयू, सृष्टि की पहली नदी। भगवान के नेत्र से प्रकट नदी है सरयू जी। गोस्वामी जी तो कहते हैं जामत जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा, अवधपुरी मम पुरी सुहावने, उत्तर दिश वह सरयू पावने। भगवान ने 7 रूप बनाए और 7 बैलों की नाक में एक संग नकेल डाली, और हमारे ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया राजकन्या श्री नागनिजिति को। ये भगवान की 6वीं पटानी है। कश्मीर की राजकन्या भद्रा जी को भगवान ने स्वीकार किया। मद्रास की राजकन्या लक्ष्मणा जी से विवाह किया। ये 8 पटरानी हुई। 8 पटरानियों का आशय भूमि आपो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेवच अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। प्रकृति के जो 8 रूप हैं, उन 8 प्रकृति के स्वरूपों को सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। आप सबसे निवेदन करें, तत्व प्रकृति और पुरुष 2 ही है, तीसरा कोई तत्व है ही नहीं।
जीव तीसरा जो तत्व है वह ईश्वर में समाहित रहता है। मूल रूप से दो तत्व हैं और थोड़ा सा विस्तार करो तो तीन हो जाते हैं, ब्रह्म, जीव और माया। माया कहें तो उसे प्रकृति कह लो, उसी को श्री लक्ष्मी जी कह लो, उसी को भगवती जानकी जी कह लो, उसी को भगवती श्री राधिका जी कह लो। हो गया राम जी, तो उन्हीं को भगवती रुक्मणी कह लो, उन्हीं को भगवती भू पृथ्वी कह लो। प्रकृति और पुरुष दो ही स्वरूप मुख्य रूप से हैं। तो परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर हैं। उन्होंने प्रकृति को स्वीकार किया। नियमन करने का काम प्रकृति का है और नियामक हमारे ठाकुर जी हैं, माने अनुशासक भगवान है। भौमासुर नाम का एक विचित्र दैत्य था। उसने देखा क्षत्रिय लोग कई कई विवाह करते हैं, किसी की 100 रानी, किसी की 1000 रानी। बहुत से लोग तो विश्वास नहीं करते पंडित जी। राजा चित्रकेतु की विषय में आया है कि 1 करोड़ रानी थी राजा चित्रकेतु, 1 करोड़। विश्वास करना चाहिए। एक बार हमें तो बड़ी भारी हंसी आई जब बड़े बड़े वक्ता एक गोष्ठी कर रहे थे और वक्ताओं को भरोसा नहीं था कि 1 करोड़ रानी भी हो सकती हैं क्या। पीड़ा हुई। तुम निरंतर भागवत की कथाएं बांचते हो और तुम्हें भागवत के ही वाक्य पर किंतु और परंतु हो रहा है। इसी समय यह था तो इस भौमासुर ने संकल्प किया कि मैं 1,00,000 कन्याओं से एक यज्ञ वेदी पर विवाह करूंगा। अच्छा, विवाह तो बहुत होते थे लोगों को, लेकिन एक यज्ञ वेदी पे नहीं होते। तो इसने सोचा कि एक यज्ञ वेदी पे 1,00,000 कन्याओं से जब विवाह होगा तो विश्व रिकॉर्ड मेरा ही होगा। विश्व रिकॉर्ड तो होता ही है ना, आजकल भी चलता ही है। हर वर्ष में एक पुस्तक प्रकाशित होती है इंटरनेशनल स्तर पर, गिनीज बुक कहते हैं ना डॉक्टर साहब, गिनीज बुक। उसमें 1 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनके नाम अंकित होते हैं। इस समय 1 नंबर पे कौन है। तो इसने सोचा शायद 1 नंबर पे विवाह में ही हो जाऊं और किसी में नहीं। तो इतना ही नहीं, भारी उत्पात। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहां आ जाओ, शरण में आ जाओ। एक बार स्वर्ग गया और माता अदिति के कुंडलों को छीन ले आया। बड़ा भारी उत्पात मचा इस भौमासुर का। इसलिए ये निर्भीक हो गया था क्योंकि इसको पता था कि मेरी जननी पृथ्वी है, भूमि है, और भूमि ने मेरे पूज्य पिता भगवान यज्ञ बाराह से ये वचन ले रखा है कि जब तक भूमि देवी नहीं कहेंगी तब तक भगवान से मारेंगे नहीं। अब भगवान का बेटा तो पराक्रमी तो था ही, और भूमि ने आश्वासित कर दिया कि मैं कहूं जब तक मरना नहीं, तो वो निश्चिंत हो गया, मनमानी करने लग गया। देवराज इंद्र ने आकर के श्री कृष्ण से शिकायत की, महाराज बेटा तो आपका ही है, भले ही यज्ञ बारह रूप बनाया आपने उस समय हुआ, अब इसका अनाचार चरम सीमा पर हो गया है, आप ही कृपा करके बचाओ। भगवान ने कहा उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। भगवान को कोई नई लीला करने का मन होता है तो उसमें नारद जी महाराज की प्रधान भूमिका होती है, क्योंकि भगवान नारायण के मन के अवतार हैं नारद जी। और आप सब लोगों से निवेदन करें, बिना मन के कोई काम संभव है क्या? पहले व्यक्ति मन में सोचता है फिर क्रिया में आता है। नारद जी महाराज तत्काल कल्पवृक्ष का फूल लेके आए, द्वारिका भगवान को दिया, भगवान रुक्मिणी जी को दिया। नारद जी खिसके और पहुंचे सत्यभामा जी के भवन में। सत्यभामा जी ने अभिवादन किया, भगवान गुरुदेव कहाँ से पधारना हो रहा है? बोले देवी सत्यभामा स्वर्ग से आ रहे हैं इस समय हम। तो गुरुदेव हमारे लिए क्या लाए हो? कुछ भगत होते हैं जिनका नाम है मूलगे भगत। मूलगे भगत जानते हो भैया? जो ज्यादा नजदीकी हो जाए ना,
अब हमारी कथा भई काठमांडू में, तो प्रसिद्धि है कि वहां रुद्राक्ष पैदा होते हैं नेपाल में। जो ज्यादा नजदीक वाले भगत हैं ना, उन्होंने फोन किया, बोले महाराज जी एक मुखी रुद्राक्ष जरूर लाना हमारे लिए। और जिन्होंने नहीं फोन किया और हम आए, कहां से आ रहे हैं महाराज, नेपाल से, तो महाराज हमारे लिए क्या लाए हो बताओ। ऐसा कई बार होता है। तो सत्यभामा जी ने पूछा, गुरुजी स्वर्ग से आ रहे हो तो हमारे लिए क्या लाए हो। नारद जी ने कहा कल्प वृक्ष का फूल। तो बोले लाओ कहाँ है। अरे बोले मत पूछो देवी, मैं तुम्हारे लिए लाया और मिल गए तुम्हारे प्रियतम द्वारकाधीश। मैंने दे दिया फूल उनको और संग में कहा ये तुम्हारी छोटी रानी सत्यभामा जी के लिए लाया हूं। लेकिन पता नहीं वो किस मूड में थे, उन्होंने मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया, अनसुनी कर दी और मेरे देखते देखते वही फूल रुक्मणी जी के हाथ में दे दिया। एक तो राम जी पहली सौतिया डाह भारी होता है इन मैयाओं में। प्रत्यक्ष की बात तो छोड़ो, आटे की और कागज की भी सौतिन को सुहाती नहीं है। इतना सुनते अच्छा नारद जी बोले हम तो चले देवी। हाँ गुरु जी अब तो आप तो पधारो, अब हमारा काम है। मुंह फुला लिया। सर्वेश्वर श्री द्वारकाधीश पधारे सत्यभामा जी के भवन में, बूढ़े ही नहीं। अच्छा बहुत सी माताएं होती हैं स्वभाव की बड़ी शील होती हैं, उनका बड़बड़ करने की आदत नहीं होती, लेकिन कभी कभी गुस्सा तो आ ही जाता है। तो उस क्रोध को, गुस्सा को जाहिर करने का एक ही तरीका, मुंह फुला लेती हैं, फिर वो बोलती नहीं है कुछ। तो उनके जो प्रेमी होते हैं समझ तो जाते ही हैं। सत्यभामा जी के मुंह फुलाने को देख के ठाकुर जी बोले बात क्या भाई, आखिर कुछ कहोगी तब तो पता चलेगा हमें। सत्यभामा जी ने कहा कि मीठी बातों से, कोरी बातों से हमें खुश रखते हो आप। मेरा जो कल्प वृक्ष का फूल गुरुजी लाए थे वो मेरा नाम लेने के बाद में भी मुझे नहीं दिया। भगवान ने कहा बस इतनी छोटी बात पर नाराज होने की क्या बात है देवी, रुक्मणी जी तो एक फूल दिया है, तुम कहो तुम्हारे घर में तो कल्प वृक्ष को ही लाके लगा दूं, इससे अच्छा क्या होगा भगवान। कब लगाओगे? बोले आज चलो मेरे संग गुरु जी पे बैठ के, लेकिन चलना पड़ेगा तुम्हें स्वर्ग। अच्छा अब तक एक कहावत थी कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, बिना मरे। लेकिन सत्यभामा जी बड़ी खुश हो गई, बोले आज तो मेरे प्रियतम ऐसे ही मुझे स्वर्ग घुमाने ले जा रहे हैं। तत्काल सज धज के बैठ गई गुरु जी की पीठ पर। ठाकुर जी ले गए, कह के लाए थे कि स्वर्ग चल रहे हैं, और स्वर्ग नहीं गई, भगवान गए प्राग ज्योतिषपुर। ये प्राग ज्योतिषपुर भौमासुर की राजधानी है। बड़ा भारी मायावी और ऐसी सुरक्षित परकोटे के भीतर रहता था। 4-5 परकोटे बना रखे थे अपने भवन के से। एक परकोटा ऐसा से धू-धू करके आग जलती, हिम्मत थी उसको कोई पार कर जाए। दूसरा परकोटा इतना बड़ी तीव्र से वायु चलती थी, आंधी तूफान अंधड़, कोई नहीं पार कर सकता। एक ऐसा परकोटा जिसमें यंत्र के द्वारा अस्त्र और शस्त्र भीड़ भीड़ के चलते थे, कोई पक्षी भी गिर जाए खून खच्चर हो जाए, कट जाए। एक परकोटा ऐसा था, जल था, बड़े बड़े मगरमच्छ और तिमिंगल छोड़े गए थे। इन 4 परकोटों को पार कौन करे? कदाचित पार करके जाए तब उसका एक दरवाजा था, इसे फोल्डिंग जैसा दरवाजा बना लिया था ऑटोमेटिक वाला। एक बटन दबाओ तो उन 4 परकोटों के ऊपर वो पुल जैसा बन जाता, ब्रिज बन जाता, और जब नहीं जाना होता तो एक बटन दबाओ फिर से वो बंद हो जाता। ऐसा विचित्र मायावी। कदाचित उन 4 परकोटों को पार करके कोई चला भी जाए तो 5 सिर वाला एक पराक्रमी दैत्य जिसका नाम था मुर, 100 बेटा थे उसके, माने एक सेना तो घर की थी उसकी निजी, 100 बेटा थे, फिर नाती थे, फिर पोता थे, बड़ा भारी परिवार था इसका, पूरी सुरक्षा में। इस मुर नाम के दैत्य का सामना करने की देवराज इंद्र की भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए भारी उद्दंड हो गया था। और निवेदन करें आप सबको, बल जिस किसी को मिला है, बल और धन, ये दोनों ऐसी वस्तुएं, बल और धन जिसके पास प्रचुर होता है कि वो उन्मत्त जरूर बनाता है व्यक्ति को। छोड़ भगवान के भक्तों को, भगवान के भक्तों को तो भाई छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कितना भी बढ़ जाए वो अपना मानते ही नहीं है। अम्बरीश जी महाराज के पास इतना था, पूरी 7 द्वीप के मालिक अकेले
लेकिन अत्यंत विनम्र, उनके भीतर कोई गौरव नहीं, कोई अहंकार नहीं। हरिशरणम, भगवान ने सुदर्शन चक्र से चारों प्रकोटों को समाप्त किया। मुरनाम के दैत्य को भगवान ने मारा, इसलिए श्री कृष्ण का नाम मुरारी पड़ा। किसी का नाम मुरारी होए ना तो जान लेना वही वाला नाम पड़ा है भगवान का, मुरारी। 100 पुत्रों का वध कर दिया, भौमासुर को ललकारा। भौमासुर युद्ध करने आया हाथी पर बैठ कर, बड़ी सेना लेके। हमारे नटखट द्वारिकाधीश इसकी सेना का तो संहार कर रहे थे, लेकिन ठाकुर जी भौमासुर के ऊपर एक बाण नहीं छोड़ रहे थे। भौमासुर तीखे बाण छोड़े, सत्यभामा जी में चुभ जाए। 2-3 बाण जैसे ही लगे तो सत्यभामा जी झुझला गई और बोली, अब पता चल गया आप हमें स्वर्ग दिखाने नहीं लाए, नरक दिखाने लाए हो। इसमें भी कोई न कोई मेरी किसी सौत की ही चाल हो सकी है। भगवान का बात क्या है? बोले, इसको दुष्ट को मारते क्यों नहीं है आप? सेना से खेल रहे हैं, मारो इस भौमासुर को। भगवान ने कहा, बस तुम्हारी आज्ञा की अनुमति थी देवी, अब देखो खेल। भगवान ने चलाया सुदर्शन चक्र और भौमासुर का वध हो गया। भौमासुर का वध होते ही 16,100 कन्याएं उसे बंदी बना रखी। बंदी क्या है, महलों में थी, विवाह किसी से नहीं किया था। ले आया था सबको। उन्होंने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा है कि वो आनंद विह्वल हो गई हैं। हमारे ठाकुर जी ने उन सब से कहा, देवी अब तुम लौट जाओ अपने अपने घरों को, अब मुक्त हो तुम। उन 16,100 कन्याओं ने प्रणाम किया और कहा, प्रीतम कैसे जाएं? जो भाई और जो पिता हमारी पहले सुरक्षा नहीं कर सके, अब क्या जाएं हम उनके पास? कदाचित आपकी आज्ञा मान के हम चली भी जाएं तो बरसों से भौमासुर ने हमें अपने भवन में रख रखा है, छुआ नहीं है हमें। जिस दिन लाया था उस दिन स्पर्श किया, बाद में स्पर्श किए ही नहीं। अब कदाचित हम कहीं जाएंगी तो इस बात का कौन भरोसा करेगा? जहां कहीं हमारा विवाह होगा, थोड़ी सी भी हमारी गलती होगी तो पुराना इतिहास हकोलना चालू कर देंगे लोग। रामावतार जैसे समय में जब धूर्त धोबी सर्वेश्वरी करुणामयी किशोरी जी के विषय में कुछ कह सकता है बुद्धभागी, तो हम तो बहुत दिन से रह रही हैं भौमासुर के यहाँ। कदाचित किसी ने हमारे लिए कुछ कहा तो हम क्या जवाब देंगी भगवान, क्या सफाई देंगी? आप तो सर्वेश्वर परात्पर हो, बाहर भी हो भीतर भी हो, आपको हम सफाई नहीं दे रही हैं, बस प्रार्थना कर रही हैं, हे प्रियतम हम आपकी हैं, आपकी ही रहना चाहती हैं, हम आपके बन चुकी हैं। सांवरिया मेरे सांवरिया, सांवरिया मेरे सांवरिया, तेरे बन बैठे सांवरिया, तेरे बन बैठे सांवरिया, सांवरिया मेरे सांवरिया, सांवरिया मेरे सांवरिया, तेरे बन बैठे सांवरिया, तेरे बन बैठे सांवरिया। किसको अपना मीत बनाऊं, किसको अपना मीत बनाऊं, छोड़ तेरा दर किस दर जाऊं, छोड़ तेरा दर किस दर जाऊं, मैं तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई
दुनिया मुझको मारे ताने, दुनिया मुझको मारे ताने, दुनिया मुझको मारे ताने, दुनिया मुझको मारे ताने, तुम अपना लो सांवरिया, तुम अपना लो सांवरिया, तेरे बन बैठे सांवरिया। झलकाए गागरिया, तेरे बन बैठे सांवरिया, सांवरिया मेरे सांवरिया, सांवरिया मेरे सांवरिया, तेरे हो तेरे हाँ तेरे बन बैठे सांवरिया, तेरे बन बैठे सांवरिया। भगवान ने उनकी पुकार मानी, 16,100 रूप बनाए, उन सबको स्वीकार किया। भगवान की रानी पटरानियों की संख्या 16,108 हो गई। सबके लिए अलग अलग भवन, सबको बराबर बराबर अधिकार। प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 बेटा, एक एक बेटी को प्रकट किया। बड़ा लंबा चौड़ा परिवार हुआ। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए। बाणासुर की बेटी उषा ने स्वप्न में देखा, उसकी सहेली चित्रलेखा आकाश मार्ग से उठा लाई। बाणासुर ने बंदी बनाया। महाराज उग्रसेन को पता चला तो विशाल सेना लेकर के बाणासुर के ऊपर आक्रमण किया। बाणासुर की तैयारी नहीं थी, इसीलिए भगवान शिव को सहयोग करना पड़ा। शिव जी ने महेश्वर ज्वर चलाया, भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णव ज्वर चलाया। दोनों ज्वरों ने मिलकर के भगवान को मनाया। श्री कृष्ण ने बाणासुर की भुजाओं को काट काट करके 4 भुजा वाला बनाया। बाणासुर ने अपनी बेटी उषा अनिरुद्ध महाराज को ब्याही। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, इस चरित्र को जो कोई सुनता है न तस्य स्यात् पराजय, उसकी पराजय नहीं होती है। भगवान के दूसरे पुत्र थे सांब। सांब का विवाह दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से हुआ। अनिरुद्ध महाराज का दूसरा विवाह रुक्मी की नतनी रोचना से हुआ, जिसमें दाऊजी महाराज के द्वारा रुक्मी का वध हुआ। करुष देश का राजा पौंड्रक अपने को भगवान मानने लग गया। सेना लेकर के भगवान से युद्ध करने आया। भगवान ने सेना के सहित करुष देश के राजा पौंड्रक का वध किया। उसका सखा था काशी नरेश, उसका भी वध किया। दुविध नाम का वानर आया, दाऊजी ने उसको मार गिराया। राजसूय युद्ध चल रहा था महाराज पांडवों का। दिग्विजय यात्रा में अर्जुन और भीम श्री कृष्ण निकले। मगध नरेश जरासंध के यहाँ गए। ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध से भगवान ने द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगी। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे। भीम को पसंद किया गया। 27 दिन तक युद्ध हुआ। भगवान ने कुशाली, बीच चीरी आदि इधर की। स्मरण आ गया भीम को इसकी मृत्यु का तरीका। उठा के धड़ाम से पटका, इसके पैर के ऊपर अपने पैर को जमाया, दोनों हाथों से दूसरे पैर को पकड़ा, लगाई ताकत, बीच से चीरा और जरासंध का प्राणांत हो गया।
जरासंध ने भी एक नहीं दो नहीं 20,000 राजाओं को बंदी बनाया था। छोटे छोटे सामंत राजा अचानक आकस्मिक उनके ऊपर आक्रमण करता, उनके धन को छीन लेता, बंदी बना के जेल में डाल देता। वो बेचारे सब प्रार्थना कर रहे थे लंबे समय से। आज भगवान ने जब जरासंध का वध किया तो वो 20,000 राजा कारागृह से मुक्त हो गए। उन 20,000 राजाओं ने भगवान की स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक को चलते फिरते उठते बैठते जरूर बोलना चाहिए। इस श्लोक को जो बार बार उच्चारण करता है उसके दुख दूर हो जाते हैं। जरासंध के पुत्र सहदेव को भगवान ने गद्दी पर बिठाया। राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजन किसका हो यह पूछा गया। सहदेव ने श्री कृष्ण का ही बात कही और यह कहा कि जहां पर सर्वेश्वर परात्पर पर श्री कृष्ण मौजूद हैं वहां किसी मनुष्य का क्या पूजन होना। और एक निवेदन करें बड़ी विनम्रता पूर्वक, सनातन धर्म ईश्वर पूजा का समर्थक है, व्यक्ति पूजा का समर्थक नहीं है। और जहां पर ईश्वर पूजा गौण हो जाए और व्यक्ति पूजा की प्रधानता हो जाए वहीं विकृति आने में देर भी नहीं लगती। जीव पूजा के योग्य है ही नहीं, अनेक प्रकार के दोष इसके भीतर भरे भरे हैं। ये पूजा के लायक है क्या? लेकिन दुर्भाग्य होता है कि कुछ लोग पूजा करते हैं जीव की, चाहे वो रूप कोई भी हो। जिसकी पूजा होती है ना वो भी धीरे धीरे पूजा जब ज्यादा बढ़ने लग जाती है तो मानने लग जाता है मैं पूजा के योग्य बन गया, लेकिन होता नहीं है ऐसा। इसलिए ईश्वर का समर्थक होना चाहिए, ईश्वर पूजा का ही समर्थक होना चाहिए, व्यक्ति पूजा नहीं। अब ज्यादा क्या हम कहेंगे, आपने उदाहरण देख सकते हैं जहां जहां व्यक्ति पूजा हुई उनकी कितनी दुर्दशा हुई। सीधे कृष्ण जन्मभूमि पहुंच गए बेचारे लोग, तो आज तक छूट नहीं पाए, बाहर निकले नहीं। क्यों? व्यक्ति पूजा करवाई उन्होंने। कभी कभी हम लोगों से भी कोई कोई कहते हैं बेचारे भावुक हो, श्रद्धालु हो, चाहे चापलूस हो, कुछ भी कह सकते हो, अरे महाराज आप तो संत भगवान हो। तो संत भगवान तो हो गया एक सामूहिक शब्द, संत भगवान होते ही हैं। लेकिन कोई कोई किताब तो भगवान हो, मन होता है कान पकड़ो और दो जड़ दो जाए। भले आदमी हम भगवान होते तो ऐसे होते, जीव भगवान नहीं होता। जीव के ईश समान जीव जीव ही होता है। हाँ, इनका नाम रूप लीला का चिंतन करके भजन करके भगवान से ज्यादा महिमा हो सकती है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं मोते अधिक रामते अधिक राम का दासा, मोते अधिक गुरु जिय जानी। ये सब बात भगवान की है, लेकिन जीव को ये बात नहीं माननी चाहिए। सहदेव की बात सबको बड़ी रुचिकर लगी। ठीक कह रहे हो, श्री कृष्ण की पूजा प्रारंभ हुई। पूजा जब तक चलती रही कोई अवरोध नहीं, कोई विरोध नहीं। पूजा जब विश्राम हो गई, आरती मंत्र पुष्पांजलि प्रतिक्रिया सब षोडशोपचार पूजा पूरी। उसके बाद दुभागी शिशुपाल खड़ा हुआ और गाली गलौज देने लगे। अच्छा, वो गाली दे, भगवान मुस्कुराए और चिड़े और गाली दे। भीम अर्जुन नाराज होए तो भगवान ने कहा कुछ मत कहो, ये गाली दे रहा है, मैं ले ही नहीं रहा हूं। अच्छा, गाली कोई आपको दे और आपको नहीं ले रहे हम, तो किसके पास रही? फिर भी पता नहीं लोग क्यों अज्ञान में कहते हमें गाली दे दी। अगर आपको कोई गाली दे तो उस गाली को ला करके हमें दिखाना, भैया हम देखेंगे कैसी है, काली है, पीली है, गोरी है, नीली है। कोई दिखा सके हो क्या? व्यर्थ का अज्ञान। फिर भी अगर अनुशासन नहीं करे ना कोई व्यक्ति तो श्रृंखलता और स्वेच्छाचारिता बढ़ती है। गुस्सा भले ही ना आवे, लेकिन अगर बड़े पद पे है और आपके अंतर्गत शिष्य हैं या सेवक हैं या आपके नौकर हैं, गुस्सा भले न करो, लेकिन फिर भी अनुशासन के लिए कभी कभी फूंक मारो थोड़ी सी। एक सर्प डस लेता था, गांव वाले बड़े परेशान। नारद जी निकले, गांव वालों ने शिकायत की तो नारद जी ने उपदेश दिया। तो सर्प ने कहा गुरु जी बताओ क्या करें? बोले मत डसा करो किसी को। डसने के लिए हो गया, बंद कर दिया बेचारे डसना। अब तो छोटे बच्चों ने खेल बना लिया, उसकी पूंछ पकड़े उठा उठा के पटके जमीन पे। कोई पेड़ से मार है तो जमीन में पटके, घायल बेचारा हो गया। कुछ देर बाद सदगुरु नारद जी आए तो बेचारा घायल पड़ा था, चींटियां लग रही थी।
हाल देख करके पूछा, भाई ये तेरा हाल? बोले गुरुजी सब आपकी देन है, मेरे हाल की है। आपने कहा कि काटना नहीं, मैंने काटना बंद किया, लोगों ने पटक पटक के हाल खराब कर दी मेरी। तो नारद जी ने कहा कि भले व्यक्ति, मैंने काटने के लिए मने किया था, फुफकारने के लिए थोड़ी मने किया था। तूने तो फुफकारने तक बंद कर दिया, तो ये हाल तेरा हो ही होगा। तो न चाह करके भी भैया थोड़ा सा फूंक करना चाहिए कभी कभी। हमारे ठाकुर जी ने कहा कि गालियों से मेरे ऊपर कोई असर नहीं है, लेकिन अनुशासन करना आवश्यक है। इसलिए सुदर्शन चक्र से इसका मस्तक कटा। शिशुपाल का दिव्य तेज भगवान में ही विलीन हो गया, क्योंकि था भगवान का पार्षद ही। दंतवक्र का भी वध किया है। भगवान ने यज्ञ के विभाग बांटे हैं, अंतिम में सर्वोत्तम विभाग भगवान ने अपने हाथ में ले लिया। संत ब्राह्मणों के चरण मैं धोऊंगा, तो संत ब्राह्मणों की पत्तलों को मैं उठाऊंगा। जो साधु ब्राह्मणों की पत्तल उठाने वाली, थाली मारने वाली सेवा कर दे, वो भैया सबसे बड़ी सेवा कर रहा है। इसमें कोई अपराध तो बनना ही नहीं। अच्छा आप लड्डू फेरो, अब तो खैर कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में मिठाई सीमित बनती थी, और परोसा में जो रहता था ना कुठार में, वो इशारा कर देता था कि इतने इतने ही फेरना, 4-4 में 4-4। और वो जमाना ऐसा था कि 32-32 लड्डू खा जाए एक एक व्यक्ति। तो उसमें लड्डू फेरने वाले को लड्डू फेरने के लिए दिया जाता, तो उसका कोई प्रेमी है ना, वो 4 की जगह 8 फेर देता वहां, और बगल वाला देखता हमें 4 ही दिए और उसको 8 दे दिए। तो उसमें दोष बना के नहीं, और किसी को ज्यादा परोस दिया तो बेचारे की तबीयत खराब हो गई। लेकिन थाली मांजने में, पत्तल उठाने में तो कोई दोष तो है ही नहीं, बिल्कुल वहां तो लाभ ही लाभ है। भगवान ने ये सेवा ले ली। दाऊ जी महाराज विचरण करते हुए श्रीधाम वृंदावन पधारे हैं। ब्रजवासियों को बड़ा सुख मिला। ब्रजवासी बड़े दुखी थे श्री कृष्ण के वियोग में। दाऊ जी ने सबको खुश करने के लिए जमुना जी को बुलाया, आओ जी जमुना जी, थोड़ा सा जल विहार करें, बचपन में करते थे, इन ग्वाल वालों के संग में तो खुश हो जाएंगे। लेकिन जमुना जी अब, पहले तो कोई बात नहीं थी, अब तो संकोच कर रही थी, क्योंकि जेठ जी हैं भाई, बचपन में जेठ जी थोड़ी थे। जमुना जी जब नहीं आई तो दाऊ दादा ठहरे। उन्होंने अब स्मरण किया आपने हल का, और हल ऐसे जमुना जी में फंसा के एक झटका लगा के खींचा। जमुना जी बेचारी खींची चली आई। आज भी जहां जमुना जी को खींचा है वो जगह पड़े ऐचा दाऊ, शेरद के पास है ना ऐचा दाऊ। जल विहार से ब्रजवासी संतुष्ट भये, और सब ब्रजवासियों ने कहा कि दादा कन्हैया तो चले गए हो, लेकिन कम से कम तुम तो रुक जाओ। तो बोले जैसी तुम सबकी इच्छा। तो सब ब्रजवासियों ने मिलकर के दाऊ जी को ब्रजराज की उपाधि दे दी। दाऊ दादा ब्रज को राजा। आगे क्या है पंडित जी? बोले भांग पीवे तो यहाँ पे आ गया। ये दाऊ जी का हिंदी का मंत्र है बुलाने का। भारी भांग छानते हैं दाऊ जी। दाऊ जी जाओ ना शाम को उत्थापन के दर्शन में, तो 3 बजे ही एक बार तो उत्थापन हो जाएगा, और उत्थापन के बाद थोड़ी देर दर्शन होगा, फिर पट बंद होंगे। एक बार हम लोग पहुंच गए, तो पंडा जी ने, हमने पूछा कि भाई दर्शन, बोले अभी नहीं होगा बाबा। कितने देर में? अभी क्या श्रृंगार हो रहा है? बोले नहीं, दाऊ जी भांग ठंडाई छान करके और डोल डाल गए। दाऊ जी डोल डाल गए, ऐसा क्यों? और बोले महाराज नियम ही है, भांग का गोला पेट में और हाथ में लोटा खेत में। भांग ठंडाई जब छानने के बाद जहां पड़ता है। तो दाऊ जी महाराज ब्रज के राजा हैं। पुनः दाऊ जी महाराज तीर्थ यात्रा के क्रम में नैमिषारण्य पधारे हैं। बलबल के पुत्र बलबल का संहार किया, सूत जी को भगवत धाम भेजा, हत्याहरण तीर्थ का निर्माण किया। भगवान सुखदेव जी महाराज ने श्री सुदामा जी का चरित्र सुनाया। बड़ा अद्भुत सुदामा जी का चरित्र। सुदामा जी की गिनती उन भक्तों में है जो भगवान जिनकी भक्ति करते। 2 तरह के भक्त होते हैं, कुछ जो भगवान की भक्ति करते हैं, शायद हम लोगों की भी उसमें गिनती कभी न कभी आएगी। अभी भी हो सकती है ठाकुर जी की इच्छा होए तो, और अभी नहीं होगी तो कभी न कभी आ जाएगी। तो कुछ ऐसे भक्त हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, और कुछ ऐसे भक्त हैं जिनकी भक्ति भगवान स्वयं करते हैं। तो सुदामा जी महाराज उन्हीं भक्तों में से एक भक्त हैं जिनकी भक्ति भगवान करते हैं। सुदामा जी के चरित्र में अनेक विकृतियां, भ्रांतियां लोगों ने भर दी हैं। कोई कहता है दरिद्र थे, कोई कहता है भिक्षुक थे,
लेकिन भागवत जी सुदामा जी को न दरिद्र कहती हैं न भिक्षु कहती हैं। भागवत जी सुदामा जी महाराज के चरित्र को बड़े उदात्त ढंग से प्रस्तुत करती हैं। सुखदेव जी कहते हैं कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री कृष्ण के प्राण प्यारे सखा हैं, ब्राह्मण ही नहीं ब्रह्मवित्तम है। तर और तम प्रत्यय होते हैं व्याकरण में, ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। इंद्रियों से विरक्त हैं। देखिए एक तो विरक्त होते हैं हम जैसे बनावटी, गुरुजी ने कृपा कर दी, चाल अंगूठी दे दिया, बोले होए बेटा तुम आज से विरक्त। चाहे विरक्ति का लक्षण नहीं हो, एक कहां विरक्ति के लक्षण हो पाए? विरक्ति का लक्षण होता तो एक को पिन लगा के जमुना किनारे कहीं पड़े हुए होते, किसी झोंपड़ी में राम राम कर रहे होते। ये संग्रह परिग्रह के झमेले में पड़े तब तक नाम भले ही विरक्त हर लो, लेकिन विरक्त है नहीं। संतों ने तो वर्णन किया है, साधु कहा विरक्त कहा त्यागी, कहा गृहस्थ कहा त्यागी। जहां देखो तहां बाहर भीतर घटघट माया लागी, साधु कहा गृहस्थ कहा त्यागी। सुदामा जी इंद्रियों से परम विरक्त हैं। यदृच्छयोपपन्ने न वर्तमानो गृहाश्रमी, यदृच्छावृत्ति से जीवन जीते हैं। ब्राह्मणों के जीवन यापन की अनेक विधाएं हैं। पहली है शिल वृत्ति, दूसरी है उंच वृत्ति, तीसरी है यायावर वृत्ति, चौथी है उपाध्याय वृत्ति, पांचवी है पौराणिक वृत्ति, छठवीं है निकृष्टतम भिक्षा वृत्ति, और अंतिम में सबसे सर्वोत्तम वृत्ति है जिसका नाम है यदृच्छा वृत्ति, माने आकाश वृत्ति। भगवान से भी कुछ न मांगना, यह आकाश वृत्ति का लक्षण है। गरीबी तो घर में इतनी है राम जी कि बड़ो निष्काम शेर चून हून धाम। एक शेर आटा सुदामा जी के घर में कभी रहा ही नहीं। कीर्तन करते हुए जंगल जाते, बथुआ आदि कंदमूल फल ले आते, मिट्टी के पात्र में उनकी धर्मपत्नी सुशीला जी उबाल देती, बिना नमक के अलोना। अष्टग्रासान मुनिर ग्राह्य, उसको भी भरपेट नहीं, अलोना बथुआ 8 ग्रास केवल पाते हैं, एकदम दुबला पतला शरीर। सुशीला जी मन में निरंतर सोचती थी, हाय हाय मैं ऐसी दुर्भागिनी पत्नी हूं, अपने पति को भरपेट कभी भोजन भी नहीं करा सकी। मन में उनके निरंतर एक इच्छा बनी रहती थी कि साईं इतना दीजिए या मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जा। हृदयेश्वर ने हृदय की पुकार सुनी, ब्रह्मचारी के रूप में आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। नजर झुका के सुशीला जी आई हैं और कहा, ब्रह्मचारी जी क्षमा करना, मैं भिक्षा देने की स्थिति में नहीं हूं। क्यों देवी? गृहस्थ व्यक्ति के दरवाजे पर कोई याचक आवे और वह उस याचक को न दे, उस गृहस्थ के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन होता है। अच्छा वो लेने आया है, आप अन्न वस्त्र नहीं दोगे, भोजन नहीं दोगे, आपके शुभ पुण्य कर्मों को ले जाएगा। हमारे शुभ कर्म जाएं उससे अच्छा तो जो सामत बने दे दो भैया। सुशीला जी ने कहा, भगवान ऐसी बात नहीं है, सूतक में लेना देना वर्जित होता है। मेरे घर में गरीबी नाम की बेटी का सूतक लगा है, वो गरीबी नाम की बेटी का सूतक दूर हो तब तो मैं दान दूं आपको। सुनते ही तो भगवान के नेत्र सजल हो गए। देखो तो संत की पत्नी कैसी अद्भुत सुशील गुण से संपन्ना है, इसलिए तो नाम इनका सुशीला जी है। ये नहीं कह रही है कि मेरे घर में कुछ नहीं है, घर की बदनामी हो जाएगी ना। एक निवेदन करें भैया, गृहस्थ लोग ज्यादा अनुभव करते होंगे, जिसकी धर्मपत्नी अनुकूल और घर की मर्यादा को समझने वाली है तो उसका गृहस्थाश्रम गरीबी भले ही हो वो स्वर्ग से कम नहीं है। और जिसकी घरवाली ही महाराज उछालने वाली हो जाए इज्जत को, छोटी छोटी बातों को मायके में कहे, छोटी छोटी बातों को सहेलियों से कहे, तो भैया ऐसे घर का तो चाहे जितनी संपत्ति हो, चाहे जितनी स्थिति हो,
वो ज्यादा दिन व्यवस्था उसकी बनने वाली नहीं है। एक दिन तो तकरार होगी और अशांति होनी होनी। माताओं को जब ससुराल में आ जाएं तो तन मन धन प्राण सब वहीं समझना चाहिए, लेकिन वर्तमान में पता नहीं क्या विकृति फैली है, और ये फोन के कारण ज्यादा विकृति फैली है। विवाह होकर के आ तो जाती हैं बच्चियां, लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि अपनी मैया से सब्जी भी छोंकनी होगी और सासू जी कहेंगी कि थोड़ा जीरा और हरी मिर्च थोड़ी हींग डाल देना, तो वो तत्काल फोन लगाए कि अपनी माँ से पूछेंगी कि इसमें अजवाइन डालनी है कि नहीं डालनी है। अगर मैया ने कह दिया अजवाइन डालनी चाहिए तो सासू की बात पर फिर गया पानी बिल्कुल। अब बताओ ऐसी स्थिति में तकरार होगी। अच्छा ऐसा होता होगा कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, हम तो अंदाज से बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी अंदाज में फिट बैठ जाता है। घर की मर्यादा माताओं के हाथ में है। सुशीला जी की धर्मपत्नी इतनी गरीबी है, नहीं कह रही हमारे घर का हाल ऐसा है। भगवान द्वारकाधीश ने कहा देवी एक बार तुम्हारे पति सुदामा जी द्वारका चले जाएंगे ना, तो ये गरीबी नाम की बेटी का सूतक सदा के लिए मिट जाएगा। द्वारकाधीश गए हैं, सुदामा जी कंदमूल फल लाए, उबाला भोग लगाया, पा रहे थे। बिजना से हवा कर रही हैं और हाथ जोड़ के पूछ रही हैं भगवान संसार में सब कोई सखा मित्र बनाता है, क्या आपने कोई मित्र सखा नहीं बनाया? सुदामा जी चक्कर में पड़ गए कि आज ही क्यों पूछ रही है, आज तक तो कभी पूछा नहीं। टालना चाहते हैं, लेकिन सुदामा जी की पत्नी ने फिर कहा भगवान ननु ब्रह्मन भगवत सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वैर्सव। ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं, शरणागतों को प्राण प्यारा कह के पुकारते हैं। ऐसे द्वारकाधीश से आपकी मित्रता है ना। द्वारकाधीश का स्मरण करते ही तो नेत्र सजल हो गए सुदामा जी के। देवी तुम कैसे पता? मुझे पता चल गया कि उन्होंने ही जनाया है तुम्हें, क्योंकि जो जाने जे देव जनाई, उनके बिना जनाए नहीं जान सकता। जब उन्होंने जना दिया है तो मैं क्या छुपाऊं देवी, मेरी द्वारकाधीश से मित्रता है। तो भगवान संसार में सब कोई मित्र को याद करता है, आपको मित्र की याद नहीं आती? सुदामा जी के नेत्र से टप टप आंसू टपक रहे हैं और कहा देवी सुशीला ये जो हजारा माला मेरे हाथ में देख रही हो ना, इस हजारा माला से निरंतर 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 अपने सखा द्वारकाधीश के नाम का तो मैं जप करता हूं और कथा क्या हूं। तो भगवान मेरी प्रार्थना है एक बार मिलने चले जाओ। सुदामा जी ने कहा कि देवी मैं कैसे जाऊं? शास्त्र की आज्ञा है रिक्त पाणेर न गच्छेत राजानम विसजम गुरुम। राजा गुरु और वैद्य इनके पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पास कुछ है क्या? अच्छा दूसरी कोई होती तो कैसे स्वर में लहजे में बोलती है तो लोग जानते होंगे। घर में फूटी कौड़ी नहीं, एक अन्न का दाना नहीं, और श्रीमान जी कह रहे तुम्हारे पास कुछ भेंट है क्या? लेकिन प्रणाम करते हैं सुशीला जी के सुशील स्वभाव को। सुशीला जी ने कहा स्वामी अभी थोड़ी देर बैठे, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। कि 4 घरों में गई हैं। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैल खंडे तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। 4 घरों से एक ही घर से मिल रहा था, पर्याप्त नहीं लिया। क्यों? बोले एक घर का एक तरह का अच्छी श्रेणी का बासमती अगर चावल लिया तो कहां द्वारकाधीश को कैसे अनुमान होगा, लेकिन जब 4 घरों का होगा तो 4 तरह का भी होगा। और 4 तरह का जब होगा तो देखते ही द्वारकाधीश समझ जाएंगे ये तो भिक्षा में मांगा हुआ अन्न है, चावल। हमारे घर की स्थिति को समझ जाएंगे तो जरूर हमारी इच्छा भी पूरी होगी। पुराने से चीथड़े में बंध दिया है। सुदामा जी लेकर के चले हैं। जैसे ही द्वार पर पहुंचे, लोग कहते हैं कि लंबा समय, लेकिन हमारे ठाकुर जब कृपा करें तो एक क्षण में पहुंचा दें।
पैदल चल रहे हैं, व्याकुल होकर के पुकार रहे थे, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं समरिया तेरी दूर नगरी। नेत्र बंद किए कि भगवान द्वारकाधीश के दरवाजे पर पहुंचे। द्वारपाल से कहा भैया एक बार जाके जरूर कहो। द्वारपाल ने कहा हमारे द्वारकाधीश की घोषणा है, साधु ब्राह्मण शरणागत किसी भी समय मिल सकता है, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं, पधारो। सुदामा जी ने कहा नहीं, एक बार तुम कहो। बार बार क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं, सुदामा जी ने विचार किया, मेरी और श्री कृष्ण की मित्रता बहुत बचपन की है, गुरुकुल की। श्री कृष्ण और सुदामा जी केवल 64 दिन रहे एक संग, 64 दिन। उसके बाद बीच में मिलना ही नहीं हुआ कभी। अच्छा, बचपन भी गुरुकुल की जो मित्रता है वो सदा बनी रहती है क्या? कई बार छोटे छोटे बच्चे मित्र बना लेते हैं, यूकेजी एलकेजी में पढ़ने वाले, यूकेजी एलकेजी में दोस्त बन जाते हैं उनके। उसके बाद फिर प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन हो गया, किसी का 5 में कहीं हुआ, किसी का 8 में कहीं हुआ, फिर कॉलेज में कहीं गए, किसी ने MBBS किया, किसी ने इंजीनियरिंग किया, किसी ने कोई कुछ किया, तो अलग अलग उनके विभाग हो जाते हैं। अब 40 साल बाद किसी से पूछो कि तुम्हारे यूकेजी में एलकेजी में पढ़ने वाले दोस्त के नाम बताओ, तो कोई बता पाएगा क्या? सुदामा जी ने सोचा कि बचपन की पढ़ाई शायद भूल गए हो नाम, और हमारा नाम भी नहीं जाने और हम पहुंच जाएं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, तो अच्छा लगेगा क्या उनको? और उन्होंने मेरी उपेक्षा करी तो मुझे भी बुरा लगेगा। अगर नाम पहचानेंगे तो बाकी का परिचय तो फिर मैं निकाल लूंगा। इसलिए एक बार कहा भैया तुम जाकर के कहो जरूर, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया है। तुम्हारा यार आया है, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ तारे का बारे। सहारा हाथ का भैया, छोड़े संसार आया है। तुम्हारा यार आया है, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। शीस पगा
न जगा तन पे प्रभु जान को आई बसो कहीं ग्रामा धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पायन की नहीं शामा द्वारे खड़ो तुझी दुर्बल रहो चक्की सो बसुरा विरामा पूछत दीन दयाल को दाम बतावत अपनो नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को दाम बतावत अपनो नाम सुदामा ऐसो बिहाल बिमायन सो प्रभु कंटक जाल लगे पुनि जोए आए महादुख पाए सखा तुम आए तेना ते दिन कोए देख सुदामा की दीन दशा देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ जुओ नहीं नैन जल सो पग धोए पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैन के जल सो पग धोए। जैसे ही द्वारपाल ने जाके सुदामा कहा, द्वारकाधीश दौड़ पड़े हैं, कहीं लुकुट कहीं मुकुट कहीं पीतांबर गिरा है। सातवीं ड्योढ़ी पर जाकर के श्री कृष्ण ने हृदय से लगा लिया। पलपामड़े बिछाते हुए मित्र को लेके आए, मणिमय सिंहासन के ऊपर विराजमान किया। पत्नियों से कहा, देवियों क्या देखती हो, जल्दी लाओ, मैं अपने मित्र सुदामा जी के चरणों को धोना चाहता हूं। जब तक वह जल लेकर के आमे, हमारे ठाकुर को सहन नहीं हुई। अपने नेत्र प्रेमाश्रुओं से सुदामा जी महाराज के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। आज ब्रह्मा जी और शिव जी भी इस लीला को देख करके आश्चर्यचकित हैं। स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, भाग्य विधाता के भाग्य लेख को भगवान ने सुधार दिया चंदन लगा करके। मित्र मेरे लिए कुछ लाए, बेचारे 4 मुट्ठी चावल को क्या देखा मैं, बार बार कांख दबा में। ठाकुर जी ने कहा, मित्र पत्रम पुष्पम फलम तोयम युमे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्ति भरत मशनामी प्रयतात्मना। पत्ता दे दे, फूल दे दे, जल दे दे, मैं खा लेता हूं। लेकिन आज तक भगवान ने कहा ही कहा है। आज हमारे ठाकुर जी अब बार बार कहने लगे तो सुदामा जी का संकोच दूर नहीं हुए। हमारे ठाकुर जी का लटका पटकी छीना झपटी का अभ्यास भी गया तो था नहीं। धीरे से कांख में हाथ डाला, पोटली छीनी, गांठ खोई और एक मुट्ठी तो मुख में ही डाल लिया। दूसरा मुख में डालना चाहते थे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा, भगवान अकेले लोगे प्रसाद को, प्रेमी का प्रसाद हमें भी मिल जाए। पूरे द्वारका के चूड़ा भंडार चावल भंडार में डाला, पूरे द्वारका का चकाचक भंडारा भया। गुरुकुल की चर्चा भई। सुदामा जी महाराज का मन रम गया। सुदामा जी महाराज ने कहा था, कन्हैया चले ऊपरले मन से कि कहेंगे जाने की तो एक आध दिन तो रोकेंगे कम से कम। लेकिन हमारे कन्हैया तो ऐसे लीलाधारी हैं। सुदामा जी ने कहा, अच्छा कन्हैया चले, तो भगवान ने कहा, देर किस बात की, पधारो। हालांकि संसार में ऐसा नहीं होता, अतिथि कोई जाए तो लोग कहेंगे नहीं सुबह चले जाना, चाहे मन में लगी हो अभी जाए, और सुबह होए तो बोले शाम को चले जाना। क्योंकि अतिथि जो है ना वो एक आध दिन ही सुहाता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, पहले दिन अतिथि आवे तो थाली में कटोरी गिनते बनती हैं, इतने आइटम बनाते हैं लोग। कड़ी बनेगी तो दाल भी बनाएंगे, एक रसीली सब्जी भी बनाएंगे, फिर कहेंगे आलू मटर भी थोड़ा सा बना लो, एक चटनी और बन जाए, अरे आम का अचार तो तुमने रखा ही नहीं, थोड़ा पापड़ भी सेक लो। सलाद में केवल मूली और टमाटर,
अरे थोड़ा और कुछ ले आओ, चुकंदर ले आओ और कुछ ले आओ, इतने आइटम। और जब अतिथि भैया रुक जाएगा ना घर में, तो धीरे धीरे थाली की कटोरी गायब होंगी, धीरे धीरे करेगा। और फिर भी अतिथि अगर घर में जमा रहे तो थाली की कटोरी की बात कर रहे हो, फिर तो थाली में ही सूखी सब्जी थोड़ी सी धर दी जाती है, अलग कटोरी की कौन मांझे। और फिर भी अतिथि जाने का नाम न ले, तब भैया टेंशन बन जाए, अतिथि देवता जाए कैसे। एक घटना बताएं, अतिथि आए, जाने का नाम ही नहीं। पति पत्नी दोनों बड़े परेशान। पत्नी ने कहा कि कोई जुक्ति बनाओ जो ये पधारे हैं। तो पति ने कहा कि बड़ा सरल जुक्ति है, उसके सामने मैं तुझे डांटूंगा और तू रोने का नाटक करना और कहना कि इतनी मेहनत करती हूं फिर भी डांटते हो। अब मैं नहीं बनाऊंगी रसोई, देखती हूं क्या खाओगे। मैं कह दूंगा कुछ मत बना, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जब घर में कुछ बनेगा ही नहीं तो अतिथि क्या करेगा, पत्थर खाएगा क्या, अपने आप जाएगा। दोनों ने ऐसा ही किया। तो अतिथि ने सोचा कि भैया यहाँ तो चूल्हा चेतना बंद हो गया। अब उसने अपना झोला थैला उठाया और बोला अच्छा अब हम चले। तो दोनों भीतर से भारी खुश, बोले ठीक है पधारो, क्योंकि जाने का नाम तो ले नहीं रहा था। वो जैसे ही गया तो श्रीमान जी ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने तो झूठे को डांटा था और तू ऐसे रो रही थी जैसे मैंने डांट दिया होए। तो उसने हंस करके कहा मैं भी झूठे को रो रही थी। अब तक अतिथि लौट करके आए, बोले हम भी झूठे को ही गए थे, हम भी गए नहीं हैं। तो अतिथि भैया एक आध नहीं अच्छा लगता है। सुदामा जी महाराज गए, भगवान ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी दक्षिणा में, लेकिन सुदामा जी फिर भी कृपा का अनुभव कर रहे हैं। अधनोयम धनम प्राप्य माद्यन मुच्चैर माम स्मरेत इति कारुण को नूनम धन में भूरि नादात। कहाँ मैं निर्धन ब्राह्मण, कहाँ वो द्वारिकाधीश, उन्होंने भुजा पास में मुझे जकड़ लिया, ये कृपा नहीं तो क्या है। वर्तमान में जो कृपा का अनुभव करे वो भक्त है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सुदामा जी आए, वैभव देख करके सुदामा जी का मन रमान। भगवान सुखदेव जी कहते हैं विषयान जाया तीक्ष्ण भोजे नाथ लपटा। भोगों को देख करके भी उसमें मन न रमे तो जान लेना श्री कृष्ण की बड़ी कृपा है। नहीं तो ये धन वैभव जब आता है तो अपना असर दिखाता हुआ आता है। भगवान प्रकट हुए, मित्र सुदामा, दीन दुखी गरीब रोगी निर्धन साधु ब्राह्मण गौ खिलाओ लुटाओ, निरंतर लुटाओ, कम नहीं पड़ने दूंगा। बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहे, अनुभव की बात। इनके भरोसे कितना भी लुटा लो कमी पड़ी नहीं सकती है। अब तो आपके लुटाने की इच्छा बढ़ती है तो ये ठाकुर उतनी व्यवस्था बढ़ा देते हैं। सुदामा जी के जो चरित्र का श्रवण करता है कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। खगग्रास सूर्य ग्रहण पड़ा, ब्रजवासी द्वारिकावासी मिले। तीनों देवताओं में श्रेष्ठ भगवान नारायण हैं। तीनों देवताओं में जल्दी खुश होने वाले भगवान शिव को बताया। सुभद्रा जी का अर्जुन से विवाह हुआ। सतदेव ब्राह्मण के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने संतों के सहित जाकर के कृपा करी। ब्राह्मण के पुत्र मर जाया करते थे, वो भगवान को अपशब्द कहने लग गया। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि मैं तेरे पुत्रों को बचाऊंगा, नहीं बचाया तो आग में प्रवेश करूंगा। 8वां पुत्र उसका हुआ, गायब हो गया। अर्जुन चिता में प्रवेश करना चाहते थे, भगवान का आगमन हुआ। भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा से इसके पुत्र गायब हुए हैं। अर्जुन को लेकर के श्री कृष्ण भौमा उसके पास गए हैं। भौमा नारायण ने कहा कि अब अर्जुन जी आप नर के अवतार हो और हे नारायण श्री कृष्ण आप सर्वेश्वर परात्पर हो, अब लीला का विस्तार संवर्ण करो और आकर के अपने धाम में पधारो। महिष्य गीत का बड़ा अद्भुत वर्णन है। 10वें स्कंद यहाँ पूरा हुआ। 11वें स्कंद में चातुर्मास किया है। दुर्वासा आदि ऋषियों ने भगवान के पुत्र पौत्र आदि ने उनकी हंसी उड़ाई। सामने पेट में कपड़ा बांध लिए, धोती ओढ़ ली, उल्टा पल्ले की धोती पहनी और कहा कि महाराज ये हमारी बहू है, बताओ बेटा होगा कि बेटी। अब पेट मोटा होने के कारण ऐसे लगे जैसे गर्भवती। और महात्माओं से हंसी करी तो वो बेचारे सोचते कि बच्चों की मजाक है, हम क्यों कहें, भैया आगे बढ़ो, हम नहीं जानते। दुर्वासा जी से कहा तो वो नाराज हो गए, मूर्खो संतों से हास परिहास,
देखो इसके पेट के कपड़े खोल के, अब कपड़े नहीं है, लोहे का मूसल है, समाप्त कर देगा पूरे कुल खानदान को तुम्हारे को। महाराज कपड़े खोले तो लोहे का मूसल ही निकला। उग्रसेन महाराज ने कहा कि अब करें क्या? बोले घिस घिस के समुद्र के रेत में करो समाप्त। उसको घिसते जाएं, उसमें से रेत प्रकट हो जाता है, और रेत प्रकट हो तो एर का घास प्रकट हो जाए, तलवार जैसे पैने पत्तों वाली घास। छोटा सा कड़ खिसका समुद्र में, मछली ने निकला, जरा नाम के व्याध ने मछली को चीरा, चमचमाता हुआ एक वज्र कण दिखाई पड़ा, उसको बाण के अग्रभाग में लगाया। वसुदेव जी बड़े दुखी हो गए, ब्राह्मणों का शाप लग गया हमारे कुल को। नारद जी महाराज ने आकर के उनको भागवत धर्म सुनाया है। निमि जी के यज्ञ में 9 ऋषि पधारे, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पलायन आवे हो तमल चस और करभाजन। उन्होंने एक श्लोक में भागवत धर्म का सार सुनाया है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतस्व भावात् करोति यदि सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयेत् तत्। शरीर से, वाणी से, क्रिया से, स्वभाव से जो बने सब भगवान को अर्पित करो। भगवान जाने की तैयारी में थे। उद्धव जी ने कहा मुझे ले चलो। भगवान ने कहा कि तुम जैसे संतों का रहना आवश्यक है। 24 गुरुओं का उपाख्यान सुनाया। यदु जी महाराज ने भगवान दत्तात्रेय के आनंद का कारण पूछा। उन्होंने कहा मैं 24 लोगों से शिक्षा ली। पृथ्वी, वायु, आकाश, मापोग, चंद्रमा, रवि, कपोतो, अजगर, सिंधु, पतंगो, मदगृत, गजः, मध्वा, हरिणो, मीन, पिंगला, कुर्रोर्वक, कुमारी, सर्क, सर्प, उर्ण, नाभि, शुपेस्कर। ये 24 गुरुओं का उपाख्यान बड़ा अद्भुत है। एलगीत, भिक्षुगीत का वर्णन हुआ, सांख्य का वर्णन किया, कलयुग के दोषों का वर्णन किया, और कलयुग के दोषों से बचने के लिए भगवान नाम की महिमा सुनाई। कलिकाल में तो भगवान नाम की महिमा है। सीधा ले तो सीधा, उल्टा ले तो सीधा हो जाए। कहत महेश मुनीश महात्म, उल्टे सूधे नाम को, कलिनाम काम तरुणाम को। अंतिम उपदेश दिया, तुम तो राजन मरस्यति पुष्पबुद्धि में माम जही, मैं मरूंगा ये पुष्पबुद्धि है। अच्छा, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। अब रह गया ये शरीर, तो 5 तत्वों से बना है। क्षितिज, पावक, गगन, समीरा, ये तत्व अपने अपने रूप में स्थित हो जा रहे हैं। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी का पूजन किया। सुखदेव जी वहां से चल पड़े। परीक्षित व्याकुल हो गए, मेरे गुरुदेव तो चले गए, अब कथा कौन सुनाएगा? जब कथा ही नहीं रही तो मैं जी के क्या करूंगा? अभी तक्षक आया हो और डसा हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। परीक्षित महाराज ने कथा के वियोग में अपने प्राणों का परित्याग किया, भगवत धाम भेजा। फलपूर पुष्पों में बैठ करके तक्षक आया, महाराज परीक्षित को डसा, शरीर दग्ध हुआ। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ कराया। आस्तिक जी महाराज ने आकर के उस सर्प यज्ञ को रुकवाया। मार्कंडेय जी ने तपस्या की। भगवान ने वरदान मांगो। बोले महाराज आपकी माया देखनी है। भगवान हंसने लग गए। दुनिया मेरी माया से घबराते हैं कि मत दिखाओ, और तुम कह रहे हो माया देखनी है। भगवान ने एक क्षण में लाखों वर्षों का अनुभव कराया। सृष्टि में लय हुआ, जल जंतु बन के डूबने उतराने लग गए। घबराए, बचाओ माया से। भगवान ने माया हटाई तो देखा मार्कंडेय जी अपने आश्रम में बैठे हवन कर रहे हैं। हवन में जो साकल्य होता है ना, तिल जौ आदि चावल वाला, वो भी अभी पूरी तरह से जला नहीं है अग्नि में। इतनी देर में करोड़ों वर्षों का अनुभव करा दिया। यही है भगवान की विचित्र माया। पुराणों की श्लोक संख्या और अंतिम में अनुक्रमण का विषय सूची सुनाई है। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेद से, ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान बक्षे सनातनान। ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, धर्म को नमस्कार करते हैं, सनातन धर्म को प्रणाम करते हैं। भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद हैं। 6 अध्यायों में पुराणोक्त महात्मा, 5 अध्यायों में स्कंद पुराणोक्त महात्म्य है। पद्म पुराणोक्त महात्म्य में सच्चिदानंद भगवान की वंदना, सुत सौनकादि ऋषियों का संवाद, नारद भक्ति का संवाद, नारद सनकादि ऋषियों का संवाद, धुंधकारी गोकर्ण की कथा, भागवत सप्ताह विधि। पहले स्कंद में 19 अध्यायों में सतस्वरूप भगवान की वंदना, अनुबंध चतुष्टय, धर्मार्थ काम मोक्ष का स्वरूप, 24 अवतारों की कथा, भागवत की रचना, नारद जी का चरित्र, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, पांडवों का राज्य, स्वर्गारोहण, परीक्षित की विजय यात्रा, कली का निग्रह,
परीक्षित महाराज का सब कुछ त्यागन करके गंगा किनारे पहुंचना, संतों का आगमन, सुखदेव जी का पदार्पण, परीक्षित का प्रश्न, ये पहले स्कंद का विषय है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं। परीक्षित महाराज के प्रश्न की प्रशंसा, क्रम मुक्ति, सद्य मुक्ति का वर्णन, वैराग्य का वर्णन, चतुश्लोकी भागवत, भागवत के 10 लक्षण। तृतीय स्कंद के 33 अध्यायों में विदुर जी का चरित्र, विदुर मैत्रेय संवाद, सृष्टि का वर्णन, यज्ञ वाराह भगवान की कथा, मनुकर्दम संवाद, कपिलदेव देवहूति माता का संवाद तृतीय स्कंद का विषय है। चौथे स्कंद के 31 अध्यायों में यज्ञ भगवान की कथा, सती का देहोत्सर्ग, ध्रुव जी का चरित्र, पृथु प्राचीन वही, पुरंजन का उपाख्यान और रुद्र गीत। 5वें अध्याय में प्रिव्रत, आगृद, नाभि, ऋषभदेव, भरत, जड़भरत, भूगोल, खगोल, सिस्मार, चक्र और नरकों की स्थिति। 6वें स्कंद में अजामिल का चरित्र, त्वष्टा ऋषि की कन्याओं का वंश और वृत्तासुर की स्तुति, चित्रकेतु की कथा और पुंसवन व्रत। 7वें स्कंद में परम भागवत प्रहलाद जी का चरित्र, वर्णाश्रम धर्म और तृपदहन की कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, बलि वामन चरित्र और मत्स्यावतार। 9वें स्कंद में सूर्यवंश में उत्पन्न होने वाले इक्ष्वाकु, नृगर्याति, अम्बरीश, सगर, मानधाता भगवान श्री राम का चरित्र, चंद्रवंश में उत्पन्न होने वाले अंत्यदेव, यदु आदि के चरित्र और श्री कृष्ण जन्म की भूमिका। 10वें स्कंद के 90 अध्यायों में भगवान का अवतार, नंदोत्सव, पूतना, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, लोमासुर, सटासुर, प्रलंबासुर, केसी आदि के वध की कथा, माखन चोरी, मृदभक्षण, चीरहरण और गिरिराज पूजन। एकादशी महात्मा, भगवान के दिव्य महाराज की कथा, युगल गीत आदि का वर्णन, भगवान का मथुरागमन, कंसाद दुष्टों की वध की कथा, गुरुकुल गमन, उद्धव गोपी संवाद, द्वारिका का निर्माण, दाऊजी और श्री कृष्ण के 16,108 विवाहों की कथा, भगवान के वंश और उनके वंशधरों की कथाएं, सुदामा जी का परम पावन चरित्र, यह सब 10वें स्कंद का विषय है। 11वें स्कंद में यदुवंशियों को साप लगना, भागवत धर्म, दत्तोपाख्यान, एलगीत, भिक्षुगीत आदि है। 12वें स्कंद में कलयुग के दोषों का वर्णन, उनसे बचने के लिए भगवान नाम का महात्म्य, अंतिम उपदेश, पुराणों की श्लोक संख्या, मार्कंडे जी का माया दर्शन और अंतिम में अनुक्रमण का विषय सूची है। भगवत कृपा से इस 7 दिन की कथा का जो मूल सारांश अध्याय क्रम से सुनाया, अब 2 श्लोकों में हम सर्वेश्वर से प्रार्थना करते हैं, संभव हो तो आप लोग भी उनका उच्चारण जरूर करें। भवे भवे यथा भक्ति, भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, दुःख समनः, तं नमामि हरिं परं, नमामि हरिं परं, यस्य स्मृत्या च नामोक्ता तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं। मंत्रतस्तंततश्छिद्रं देशकालार्हवस्तुतः सर्वं करोतु निश्चिद्रं नाम संकीर्तनं तव। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। भगवान की कृपा करुणा से इस कुंभ पर्व के अवसर पर विविध आयोजनों के अंतर्गत 8 फरवरी से यह धीर समीर के उत्सव प्रारंभ हुए हैं और लगभग ये 27-28 बल्कि होली तक ही ये उत्सव चलेंगे। लगभग 50-51 दिन की व्यवस्था है। इस क्रम में अलग अलग प्रेमी अपने अपने आनंद ले रहे हैं। इसी क्रम में ठाकुर जी के अनन्य प्रेमी और निवेदन करें, हमारे ब्रजमंडल के सर्वोत्तम भक्त, हमारे भक्त तो सभी जगह हैं ठाकुर जी के, पूरे भारत में यत तत सब जगह फैले हैं, लेकिन वृंदावन के ब्रज के भक्तों में सबसे अग्रणी भक्त पंडित श्री दीनानाथ शर्मा जी, उनके भाई, उन्होंने सतपुत्र होना प्रत्यक्ष कर दिया।
इनके पूज्य पिताजी के सामने भी इन्होंने बहुत सेवा की और हमें इतना आनंद हुआ राम जी कि पूज्य पिताजी का थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ा तो जैसे कोई छोटा बच्चा रोवे ना, ऐसे रोते हुए पंडित जी ने फोन किया उनको, जैसे छोटा बच्चा कोई रोवे। बोले महाराज जी हमारा तो लुट गया सब। मैंने कहा क्या हो गया? बोले पिताजी की तबीयत बिगड़ गई है। तो आयु बहुत अधिक थी, ऐसी नहीं है, बहुत अधिक आयु थी, खूब भजन किया उन्होंने और बड़े उच्च कोटि के, वो भले ही बेस उनका साधु जैसा नहीं था लेकिन अच्छे साधु थे और ऐसे महापुरुष की उन्होंने सेवा की जो पूरे भारतवर्ष के सर्वोत्तम शिरोमणि शिखर पर पहुंचे हुए महापुरुष थे। रोनावाली कुंज के पूज्य महाराज जी, भारतवर्ष में उनका नाम था। उनके विद्यार्थी श्री जी महाराज थे। श्री जी महाराज को उन्होंने पढ़ाया। पूज्य पंडित जी बताते थे कि श्री जी महाराज जब छोटे बच्चे उनके पास पढ़ने आते तो सब बालकों को एक लड्डू दें, उनको 2 लड्डू देते। तो किसी बालक ने कहा कि इनको 2 लड्डू क्यों? बोले तुम्हें पता नहीं है, ये बालक आचार पीठ पर निमार्काचार्य बनेगा और ये आचार पीठ को सुशोभित करेगा। मैं अभी से देख रहा हूं इस बालक के विषय में। और वही श्री जी महाराज श्री स्वामी राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज बने। सलेमाबाद के आचार्य पीठ को उन्होंने सुशोभित किया। ऐसे महाराज उत्तम संत की उन्होंने सेवा की। उनके अंतेवासी रह के उनके चरणों में रह करके रहे दीर्घ काल तक। संत ही थे, बड़े भारी श्रद्धा, बड़ी भारी भगवान में उनकी अभिरुचि थी और ऐसे लोग के ही ऐसे सत्पात्र होते हैं। सन 2010 से पंडित जी से सन्निकटता से जुड़ा हुआ हमारे अखाड़े के सिंहपुर झाड़िया निर्मोही अखाड़े के श्रीमान स्वामी लालदास जी पधारे। हरिद्वार का कुंभ चल रहा था। पंडित जी महाराज की विशेष रुचि थी श्री दीना पंडित जी की कि भागवत हो। तो आपके ही सहयोग से हुई। हम गोवर्धन में थे तो आप पूरे दल बल के संग वहां पधारे। बोले समय देव महाराज कथा होए और खूब भव्यता से आपने कथा कराई। और तब से लेकर के आज तक धीर समीर में कोई भी काम, किसी भी जब अर्जेंट काम की, जब वो कहते हैं ना अर्जेंट, हम कहीं भी हों लेकिन हम निश्चिंत रहते हैं कि हमारे ठाकुर जी के बाद में कोई भी चिंता करने वाला है तो हमारे पंडित जी बैठे हैं, दीना बाबू बैठे हैं, चरणदास जी है, राजेंद्र जी, धनवंतरी जी, संजीव जी, केवल राम जी भी यहाँ रहते हैं तो हम कह देते हैं पंडित जी हैं, उनसे कह देना। तो वृंदावन की पूरी व्यवस्था की चिंता करने वाले पंडित जी। एक गोवर्धन में हमारे श्री रमाकांत शास्त्री जी थे, रमाकांत पंडित जी थे, उनके आत्मा श्री हर्षवर्धन कौशिक जी, वो भी इसी ढंग से हैं। तो ब्रज में 2 लोग हमने छांट रखे हैं। ये शरीर ब्रज का है लेकिन हमारे ब्रजवासी भगत नहीं है। ब्रजवासी केवल नजदीकी से ज्यादा 2 ही हैं। अब ठाकुर जी धीरे धीरे कृपा कर रहे हैं। हमारे पंडित भोला शंकर जी भी देखो और नजदीक बढ़ रही हैं। और ठाकुर ने कृपा करी, पंडित जी से चर्चा भई कि 50 दिन का भंडारा होना चाहिए, संतों को रोज 20 रुपए से कम बटे नहीं, और बीच में ठाकुर इच्छा हो तो 50 बटे 100 बटे, ये रुचि है। तो पंडित जी ने कहा महाराज सब होगा। व्यवस्था नहीं थी क्योंकि कोरोना काल में कहीं गई नहीं प्रभु। हमारी 28 फरवरी को पिछले 19 में 28 20 में ही 28 फरवरी को कथा विश्राम हुई। उसके बाद कोई बाहर गई नहीं, यात्रा नहीं हुई कोई। और यहाँ मन था हमारा कि कुछ अनुष्ठान हो जाए तो गोवर्धन का यज्ञ और यहाँ मिला के खूब खर्च हुई उसमें। पंडित जी तो यजमान ही थे। तो आर्थिक व्यवस्थाएं इतनी बहुत सुदृढ़ नहीं थी लेकिन साधु का तो संकल्प इनके चरणों में हो जाता है। बोले 50 दिन रोज चले तो रोज ही चले। तो पंडित जी ने कहा महाराज निश्चिंत रहो, कुछ व्यवस्था ठाकुर जी करेंगे। कुछ हमारे टीकमगढ़ वाले के भक्तों ने, कुछ छत्तीसगढ़ वालों ने और कुछ हमारे बेंगलोर वाले भक्त तो पूरा दम ही रोकते हैं। अभी बेंगलोर वालों का आयोजन प्रारंभ हो रहा है 20 तारीख से, 20 से 26 तक 27 तक ये आयोजन चलेगा। उसमें रूप चकाचक दक्षिणा रहेगी संतों की। ऐसे ही रोज भंडारे होंगे, रोज कथा होंगी और अलग अलग महापुरुषों की। पूज्य मलुक पीठवाई महाराज जी की कथा होगी। आया संभव होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा तो रोज ही बोलेंगे। उनके स्वास्थ्य के अनुरूप हैं, हम सब उनके अनुरूप ही करेंगे। बाकी एक दिन दास कुछ बोल लेगा, दास भी रोज ही बोलेगा कुछ न कुछ। एक दिन पूज्य भारतवर्ष के सदाबहार वक्ता जिनको कह सकते हैं,
कोई भी वक्ता होता है ना तो एक बार ऐसी उछाल भरता है जैसे ऊपर गया, थोड़े दिन बाद नाम भी नहीं जानते लोग कौन वक्ता था क्या था। ऐसे कई वक्ता हमने देखे, लेकिन जो लगभग 40 साल से सदाबहार ही बने हुए हैं उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई और बढ़ रही है। ऐसे भागवत भास्कर श्री पंडित कृष्णचंद्र शास्त्री जी 21 तारीख को उनके मुख से हम लोग कथा सुनेंगे। आप सब सादर आमंत्रित हैं। और 22 तारीख को जय हो, अरे वाह, धन्य है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। हमारी ठाकुर जी की निज पर करी पूज्या श्री तुलसी दीदी जी, आप विराजे, कुर्सी दे देना कुछ बाबा। विराजे कुर्सी दे दो श्यामलदास जी, आप घर दे दो। दीदी कुर्सी पे बैठ लें आप। पंडित जी पूर्णता हो गई, हमारी किशोर जी की निज सहचरी हैं एकदम। अब आपके मुख से यहाँ विवाह होना है ठाकुर जी का। ठाकुर जी की बड़ी इच्छा है और श्री सीताराम जी का ऐसा विवाह उत्सव करें कि लगता है उसी हम पहुंच गए त्रेता में, उसी माहौल में पहुंच गए एकदम। बड़ी कृपा है। दास तो त्रुटियों का भंडार है, हमने कौन भी क्या बताएं इतने, लेकिन ये श्यामलदास जी कृपा कर देते हैं हमारे ऊपर। तो पूज्य 21 तारीख को कृष्णचंद्र शास्त्री जी की होगी। भगवान की ऐसी कृपा हुई, जो जो मन में हो रहा है सब हो रहा है। 22 तारीख को धर्म चक्रवर्ती विकलांग विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति धर्मरत्न जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य पदासीन श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज 22 तारीख को अपनी वाणी से हम सबको धन्य करेंगे। 23 तारीख को पूज्य गोरीलाल वाले महाराज जी और पूज्य श्री बारघाट वाले महाराज जी अपनी वाणी से हम सबको कृतार्थ करेंगे। 24 तारीख को और 25 तारीख को शाम को भारत नहीं विश्व विख्यात अपनी वाणी से नरसिंह जी का, नानी बाई का मायरा, भागवत आदि कथाओं से सबको आनंदित करने वाले बाल व्यास पूज्य श्री राधा कृष्ण शास्त्री जी, गोभक्त श्री राधा कृष्ण जी के द्वारा हम लोग श्री नरसिंह जी के चरित्र का बहुत अद्भुत कहते हैं पंडित जी, सुनने लायक, और पूरे परिवार को सुनाओ। तो 24-25 तारीख को उनकी वाणी का लाभ होगा। 26 तारीख को कथा विश्राम होगी। सुबह पूज्य मलुपीठ वाले महाराज जी, दास और भी जो विद्वान आगंतुक तो रहेंगे और भी कई लोगों का आने की संभावना है। उनकी वाणी के साथ साथ फिर बृहद भंडारा 26 तारीख को होगा। और फिर 27 तारीख को एक हमारे बुंदेलखंड में दशमानी होती है। यहाँ तो वो परंपरा नहीं है, लेकिन हम बुंदेलखंड खूब जाते हैं ना, तो वो दशमानी भी करनी पड़ेगी ना। उसमें कच्चा पक्का सब बनता है और ज़्यादा नहीं, नेमी प्रेमी रहते हैं। फिर 27 को उसको विश्राम करेंगे, फिर 28 को गोवर्धन, 28-29 गोवर्धन में होगा। तो ये आयोजन इस ढंग से चलेगा। भगवान की कृपा करुणा हुई, ये लगातार तीसरी कथा तो दास की हो रही है, शायद तीसरी है चौथी है, एक 8 से हुई, फिर तीसरी है शायद, तीसरी कथा दास की हो रही है। और चौथी कथा 20 से प्रारंभ होगी। कल का भी एक अद्भुत आयोजन होने वाला है। कल यज्ञों में सर्वोत्तम यज्ञ श्री रामार्चा महायज्ञ, इसमें राम जी के पूरे परिकर का पूजन होता है। इसमें राम जी का अवध का परिकर, जनकपुर का परिकर, पूरा परिकर रहता है। उस रामर्चा को हम लोग सुबह 7:30 बजे से और शाम को 5 बजे तक उसका आनंद लेंगे। अखंड पूजन चलेगा। और कल की पंगत संतों की बड़ी जो भंडारे वाली पंगत है वो शाम को ही होगी। संतों से अभी चरणों में प्रणाम करके निवेदन कर रहे हैं, उस रामर्चा का प्रसाद लेने के लिए सब लोग जरूर पधारें। 5 बजे के बाद इसी मंच पर भारत के विशिष्ट प्रसिद्ध राष्ट्रपति पुरस्कृत श्री राम शर्मा जी, कुंज बिहारी शर्मा जी की रासलीला इसी मंच पे 5 बजे से तत्काल रामर्चा तत्काल बाद उनकी रासलीला होगी। लगातार ये रासलीला रोज 4 दिन 5 दिन तक रासलीला का शाम को हम लोग दर्शन करेंगे। और सुबह के समय कथा
और भंडारा ये क्रम लगातार चलता रहेगा। अब अधिक समय न लेते हुए पुनः पुनः ठाकुर जी के चरणों में निवेदन है कि हमारे पंडित प्रवर श्री मदन मोहन शर्मा जी ठाकुर जी के चरणों में सहचरी भाव से विराजमान होकर के प्रिया प्रीतम की सेवा सदा करते रहें, क्योंकि भगवान के जो होते हैं वो भगवान के चरणों में स्थिर रहते हैं। ये पांच भौतिक देह हटता है और दिव्य देह उनको प्राप्त हो जाता है। उनकी सुमंगल मंगल कामना करते हुए और पंडित दीनानाथ शर्मा जी, योगेश शर्मा जी, दीपू भैया, बॉबी भैया, इनकी सब बहनें, इन सबको ठाकुर जी ऐसी सुमति बनाए रखें, ऐसे इन सब में प्रेम बनाए है। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम करते हैं। अब पूजन कर लें पंडित जी। आपका जो पुरस्कार वाला समय वो तो थोड़ा लेट हो रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर इंजीनियर यहाँ पधारी हैं, हम उनको मंच पे बुलाएंगे और एक ग्रंथ अर्पित करना चाहते हैं। आप पधारे मंच पे। आप लोग सब भाई आके पूजन कर लें और आरती महाराज जी तत्काल संतों की पंगत होगी, संत भगवान श्री तत्काल विराजे। भोग लग चुका है, बिल्कुल देर नहीं होगी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि ओम चंद्रमा मृदुजादेशो जय दो सूत्राद्वाई श्रवण शमुखाग्नि रजा आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगल निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, परमानंद सुधारसमय कल, लीला रति रस रस निधान की, लीला रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथन प्रताप निवारिणी, जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी, जन्म मृत्यु
विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत रहस्य प्रकाशिनी प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम हंस निमन उल्लासिनी परम मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रसदास विलासिनी रसिक हृदय रतिरास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रत प्रेम सुहासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुडानगी कथा चर प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि मंत्र पुष्पांजलिं हरि ओम जज्ञेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्रिद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जी पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरे वेस्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः वृंदावन विहारिणे नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन विहारी लाल की राजा राम